हमें लगता था ये कि एक वेस्टर्न कुछ आइडियोलॉजी है। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी बहुत बार जिक्र किया गया। यूज करें तो आप इन 3 बिलीफ को अपना कोर बिलीफ बना के मान के आगे बढ़े। और हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, जिसके बारे में नेवल गोडार्ड से आपने बहुत दफा सुना होगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। मैं एक ब्रीफ उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। नेवल गोडार्ड कहते हैं कि जो भी चीजों पे आपका बिलीफ है, मान लीजिए अगर आप मानते हैं कि आप बहुत सफल है, तो क्या होता है, यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है कि आप सफल बन जाते हो। अगर आप मानते हो कि आप दुखी हो और लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या होता है, आपके साथ सेम सिचुएशंस बार बार रिपीट होती है। तो जो कुछ भी आप अज्यूम करते हो वही चीजें आपके लाइफ में होती चली जाती है। ये नेवल गोडार्ड का मानना है। और नेवल गोडार्ड का ही क्यों, मुझे लगता है ये हमारे बहुत सारे ग्रंथों में भी इसके प्रमाण मौजूद है, इसके प्रूफ मौजूद है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हमें लगता था ये कि एक वेस्टर्न कुछ आइडियोलॉजी है और ये वेस्ट से आई हुई चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी बहुत बार जिक्र किया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और जब हमें ग्रंथों का इसको प्रूफ मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा विश्वास और बढ़ जाता है, क्योंकि हम बचपन से ही ये सारी चीजें सुनते आ रहे हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि अरे यही होली बुक्स में इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो हमारा विश्वास ऑटोमेटिकली और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। सबसे पहले आते कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में ये लिखा गया है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ होता हूँ। मतलब जैसा मेरा बंदा मुझे सोचता है, जैसा वो मुझे समझता है, मैं वैसे ही उससे प्रकट होता हूँ, है ना। मैं उसके सामने वैसे ही बन के आता हूँ। तो अगर हम अच्छा गुमान रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो क्या होता है, हमारी सोच के हिसाब से चीजें हमारे लाइफ में वैसी ही अपॉर्चुनिटीज, वैसी ही रियलिटी हम मैनिफेस्ट करते हैं। अब आते हैं, जैसे कि नेवल गोडार्ड ने भी कहा है कि जो चीज पे हम बिलीव करते हैं, अगर मान लीजिए हम भगवान को सोचते हैं कि वो बहुत क्रूअल है, बहुत निर्दयी है, वो पनिश करने वाला है, वो एक एक अलग सा एक इमेज क्रिएट करते हैं, वही वही चीजों को हम क्रिएट कर रहे होते हैं अपने लाइफ में। अगर लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, ये जो चीज है, ये जो एक हायर पावर है, ये बहुत प्यार करने वाली पावर है, ये जो कुछ भी मैं उससे मांगती हूँ वो मुझे दे देता है, तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वही चीजें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चौथे श्लोक में, जो जैसी भावना से मेरी शरण में आता है मैं उसी प्रकार से उसे फल देता हूँ। मतलब आप जिस तरीके से उनके पास जाएंगे, जो भी, अगर आप डर के साथ कोई चीज मांग रहे हैं भगवान से, तो आप ज्यादा डर मैनिफेस्ट करेंगे, आप ज्यादा डाउट्स मैनिफेस्ट करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन अगर कोई दृढ़ विश्वास के साथ अगर मेरे से कोई चीज मांगता है, पूरे दिल से मांगता है, तो मैं उसे देना मेरा काम है और मैं उसे दे देता हूँ। तो लॉ ऑफ अजम्पशन में भी नेवल गोडार्ड ने यही कहा है कि जैसे जैसे हमारी बिलीफ होती है हमारे लाइफ को लेकर, हमारी सिचुएशन को लेकर, वैसी चीजों को हम, वैसी अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन को कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुरान शरीफ में इसके बारे में बताया गया है, श्री कृष्ण ने इसके बारे में भगवत गीता में बताया है। तो इन सारी चीजों का अगर हम एक प्रूफ की तरह माने और हम ये सोचे कि जब इन किताबों में, इन होली बुक्स में ये सारी बातें लिखी गई है, तो मतलब ये चीज काम करती है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि बिलीफ बना लीजिए कि लॉ ऑफ अजम्पशन आपके लिए हमेशा काम करता है। ये नहीं कि अरे ये काम करेगा या नहीं करेगा, कैसे होगा, दिस इज नॉट योर जॉब। ये बिल्कुल भी आपका काम नहीं है। आपका काम है भगवान पे विश्वास रख के इस प्रोसेस पे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में लिखी गई है, तो इस प्रोसेस पे ध्यान देते हुए हमें बस इतना ध्यान देना है कि हमें एंड रिजल्ट के साथ चलना है। जो कुछ भी हमने मांगा है या हम मांग रहे हैं वो हमें मिलना तय है, क्योंकि हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग है अपने भगवान के ऊपर कि जो भी कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों की 2 बिलीफ होंगे, एक लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है, दूसरा जो भी मैं भगवान से मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो हमें सिर्फ काम ये होता है हमारा कि हमें बस वो फेथ को पकड़ के चलना है। हमें वहां पे डाउट्स नहीं डालने हैं, वहां पे डाउट्स के सीड बिल्कुल भी नहीं बोने हैं। जो कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको लगता है, ठीक है, जो आपको लगता है कि वो आपके फेवर में नहीं है,
जैसे दलाई लामा भी कहते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन अराइज होती है हमारे लाइफ में, हमें सिर्फ वो नेगेटिव सिचुएशन दिखती है, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है, जो सच है, जो कि वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि हर चीज भगवान करवा रहे हैं, तो वो आपका बुरा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो किसी का बुरा नहीं करते, बस हमें दिखाई ऐसा देता है। तो जो हम अज्यूम करते हैं वही चीजें, अगर मान लीजिए कोई चीज आपके लाइफ में भी हो रही है, वो आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में जो आपने मांगा है वो भगवान आपको दे रहा है। ठीक है, तो हमारा थर्ड बिलीफ ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, भले ही वो मुझे अभी अच्छा ना लगे, या मुझे ये लग रहा है कि ये चीज मेरे फेवर में काम नहीं कर रही है, बट इसकी एक्चुअल सच्चाई ये है कि ये भगवान सब कुछ करवा रहे हैं और ये मेरे भले के लिए ही करवा रहे हैं। तो भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, मेरी नजर में वो मेरे लिए बेहतर ही होगा, वो मेरे लिए सबसे आसान रास्ता ही होगा, तभी भगवान ने मेरे लिए ये रास्ता चुना है। ओके, सो जब आप इस तरीके के बिलीफ रखते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये आपके जो लॉ ऑफ अजम्पशन का जो आपका टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसमें आपके डिजायर को मैनिफेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। अब आते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि जिस भावना से आप मांग रहे हो, तो अभी आपकी भावनाएं क्या होंगी, अभी आपकी भावनाएं ट्रस्ट वाली होंगी, आपकी फेथ वाली भावना होगी। तो जब आप इस फेथ से मांग रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। राइट, लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये डाउट है, ये फियर है, तो आपके रिजल्ट भी उसी हिसाब से मैनेज होंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करें, तो आप इन 3 बिलीफ को अपना कोर बिलीफ बना के, मान के आगे बढ़े, और जो भी आपकी डिजायर है उस एंड रिजल्ट के साथ कि वो आपको मिलने वाला है, या आप उसे ऑलरेडी जी रहे हो, बस कुछ समय की बात है, बस आपको ये समय बिताना है, और वो चीज आपकी ऑलरेडी हो चुकी है आपके नियर फ्यूचर में। सो ये तरीके से जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में वो चीज को होता हुआ देखोगे। लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या आपको करना है वो सारी चीजें मैंने बनाई है। मेरी प्रेगनेंसी वीडियो जो है, जिसमें मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन का ही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट किया था, वो भी आप जाकर देख सकते हो, तो इट विल हेल्प यू। और साथ ही साथ जब आप ये 3 कोर बिलीफ को पकड़ के चलोगे, तो ये जो जर्नी है आपकी बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत एफर्टलेस हो जाएंगी। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।